हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे टू कॉल फंक्शन। टू कॉल फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल कॉलम्स को एक सिंगल कॉलम में कंबाइन करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे पास 4 कॉलम है, अब इसको मैंने सिंगल कॉलम में बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, इक्वल टू लिखेंगे टू कॉल। इसके बाद हम देंगे उन सेल्स उन कॉलम्स का रेफरेंसेस जिसको हमने कंबाइन करना है। तो मैंने इन चारों कॉलम्स को कंबाइन करना है, मैंने इनका रेफरेंस दे दिया और प्रेस कर दिया एंटर। तो ये देखिए सारा कॉलम जो है एक सिंगल कॉलम बन गया। ठीक है, अब इसके हम देखेंगे डिफरेंट पैरामीटर्स, क्या क्या इसके पैरामीटर्स रहते हैं। ठीक है, अभी देखिए फर्स्ट पैरामीटर इक्वल टू लिखेंगे टू कॉल। ठीक है, और इसके दिया हमने इसका रेफरेंस, ठीक है, सारे कॉलम्स का। उसके बाद कॉमा डालेंगे, ये नीचे। अब अगर हमने सारी वैल्यूज रखनी है तो 0 है, और अगर हम कुछ भी नहीं डाल रहे तो वो 0 ही उसको समझेगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ब्लैंक्स हमारे रिमूव हो जाएं, जितने भी ब्लैंक्स हैं, तो हम प्रेस करेंगे 1। ठीक है, और हम प्रेस कर देंगे एंटर। अभी सारा डेटा कंबाइन करेगा और जहां जहां ब्लैंक्स हैं वहां वहां उसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, अभी देखिए जहां ब्लैंक्स थे उसने सबको छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम चाहते हैं कि जो जहाँ पे एरर आया हुआ है, ठीक है, जैसे ये वाला एरर है, ये वाला एरर है, ये इग्नोर हो जाए। तो उसके लिए हम लिखेंगे इक्वल टू टू कॉल। ठीक है, देंगे अपने कॉलम्स का रेफरेंसेस और हम प्रेस करेंगे 2। ठीक है, और हम प्रेस कर देंगे एंटर। ठीक है, अभी देखिए सारा आ गया और जहां जहां एरर था उसने वहां वहां इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि दोनों चीजें इग्नोर हो जाएं, हमारे स्पेस भी, हमारे जो हमने ब्लैंक्स दिए वो भी, और जो हमारे एरर्स हैं तो वो भी, तो इसके लिए हम लिखेंगे टू कॉल, देंगे अपने कॉलम का रेफरेंस। ठीक है, और प्रेस कर देंगे हम 3। तो इससे हमारे ब्लैंक स्पेसेस और एरर्स इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास जितना डेटा है वो सारा कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, अभी एक और इसमें पैरामीटर रहता है। देखिए देखो टू कॉल, अगर हम चाहते हैं कि हमारा डेटा जो है वो पहले ऐसा, मतलब पूरा एक कॉलम आए, फिर दूसरा कॉलम आए, फिर तीसरा कॉलम आए, फिर चौथा कॉलम आए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम ये लिखेंगे, पूरा कंबाइन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पैरामीटर हम रखेंगे खाली, मतलब वो 0 लेगा। सेकंड कॉलम में, सेकंड पैरामीटर में हम देंगे, अगर हम चाहते हैं कि कॉलम वाइज आए तो हम लिखेंगे ट्रू। ठीक है, और हम प्रेस कर देंगे एंटर। ठीक है, अब ये देखिए इसने क्या किया, पहला कॉलम पहले कंबाइन किया, फिर दूसरा कॉलम कंबाइन किया, फिर तीसरा कॉलम कंबाइन किया। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम एक रो ले रहे थे, जैसे पहले ही रो ले रहा था, फिर दूसरी रो ले रहा था, वो है बाय डिफॉल्ट वाला वैल्यू। ये देखिए हम अभी तक इसको ऐसे कर रहे थे, इसको कंबाइन किया और हमने कॉलम में डाल दिया, सेकंड पैरामीटर में डाल दिया फॉल्स। ठीक है, तो ये रो वाइज कंबाइन करेगा। ठीक है, ट्रू करेंगे तो वो कॉलम वाइज कंबाइन करेगा। अभी देखिए पहला रो डाला, फिर दूसरा रो डाला, फिर तीसरा रो डाला। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा कॉलम वाइज बिल्कुल फर्स्ट कॉलम पहला डाले फिर दूसरा कॉलम डाले तो आप डालेंगे ट्रू। अगर आप रो वाइज कंबाइन करना चाहते हैं तो आप डालेंगे फॉल्स। तो ये था टू कॉल फंक्शन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद लॉट्स ऑफ एक्सेल ऑप्शंस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।